श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। कदाचित अब प्रभु शरभ से लंकेश की रक्षा संभव नहीं। ये क्या? प्रभु का क्रोध शांत हो गया? क्या हुआ? प्रभु की अचानक इस प्रकार रुकने का क्या कारण है? प्रभु किस विचार में डूबे हैं? कहीं वो मुझ पर पुनः प्रहार तो नहीं करने जा रहे हैं? मैं अचंभित हूँ कि प्रभु ने अपना प्रचंड प्रहार अचानक अधूरा क्यों छोड़ दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकेश रावण, अपने भाग्य को धन्यवाद दो कि तुम नर्मदा नदी के उसी तट पर मेरे सम्मुख आए हो, अन्यथा आज मेरे द्वारा तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। किंतु स्मरण रखना लंकेश कि पूर्व काल के संचित तुम्हारे जिन पुण्य कर्मों ने आज तुम्हारी रक्षा की है, जैसे जैसे उनका ह्रास होता जाएगा वैसे ही तुम्हारा अंत निकट आता जाएगा। लंकेश जल, लंकेश जल, लंकेश जल। लंकेश आप अचानक चौंक क्यों गए? ये तो मात्र मैं ही हूँ, गणेश। आप जल ग्रहण करेंगे? चतुर 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 ज्ञानी। प्रभु शरभ ने ऐसा क्या देखा यहाँ? ऐसा कौन सा पुण्य अर्जित किया होगा लंकेश ने यहाँ? क्या हुआ गौरी पुत्र? ऐसे चारों ओर क्यों देख रहे हैं आप? नहीं लंकेश, मैं तो मात्र ये ज्ञात करने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ कि प्रभु शरभ ने ऐसा क्या देखा यहाँ। वो आपके किस पुण्य का उल्लेख कर रहे थे और यहाँ के कण कण से प्रभु का शिव मंत्र कैसे उत्पन्न हो रहा है? चतुर गणेशा। मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए ना लंकेश। गौरी पुत्र, आपकी ये जिज्ञासा तो माँ नर्मदा नदी के तल में जाके ही शांत होगी। आप जो वहाँ पाएंगे वो देखकर आप चकित व आनंदित अवश्य हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लंकेश इतने भयभीत हो गए हैं कि अब मेरा उनके निकट रहना भी उन्हें स्वीकार नहीं, इसीलिए मुझे यहाँ से दूर भेज रहे हैं। गौरी पुत्र, अब आप किस विचार में डूब गए? माँ नर्मदा नदी के जल में एक बार प्रवेश करके तो देखिए, आपको यह स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि प्रभु शरभ किस कारण से मुझे अर्थात प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू के महानतम भक्त को क्षति पहुंचाने से क्यों रुक गए। अवश्य लंकेश, आप जब इतनी दृढ़ता से आग्रह कर रहे हैं तो मैं अवश्य जाकर वहाँ देखूंगा कि वहाँ ऐसा दिव्य और अद्भुत क्या है। प्रणाम माँ नर्मदा।
किसके दिव्य तेज का आभा मंडल है ये? कितना अद्भुत दृश्य है ये। यहाँ की ये दिव्य आभा तो इन असंख्य शिवलिंग के संयुक्त प्रभाव से ही उत्पन्न हुई है। मैंने ऐसा अनूठा दृश्य तो कभी नहीं देखा। तो क्या इन सभी शिवलिंग को यहाँ पर लंकेश ने स्थापित किया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकेश, कितना अलौकिक और दिव्य दृश्य था ना वो। लंकेश, कहाँ गए आप? लंकेश, दशानन, मेरा संशय सत्य तो नहीं हो गया? मुझे माँ नर्मदा की जलधारा के भीतर भेजकर लंकेश कहीं अदृश्य तो नहीं हो गए? लंकेश, लंकेश, कहाँ हैं आप? कहीं लंकेश मुझसे मुक्ति पाकर लंका के मार्ग पर अकेले ही तो नहीं बढ़ गए? पिताश्री के आत्मलिंग को लंका पहुँचने के पूर्व उन्हें यहीं कहीं जम्बू द्वीप पर ही स्थापित करना मेरा एकमात्र उद्देश्य नहीं था, अपितु मुझे प्रभु भैरव को दिए वचन को भी पूर्ण करना था कि मैं किसी उपाय से लंकेश से आत्मलिंग को अवश्य प्राप्त कर लूंगा, अन्यथा किसी भी अवस्था में आत्मलिंग को लंका नहीं पहुंचने दूंगा। ये वचन है मेरा आपको। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। क्या गौरी पुत्र? लंकेश, लंकेश तो अभी यही है। आप क्या करने का विचार कर रहे थे गौरी पुत्र? मैं तो मात्र ये विचार कर रहा था कि आपको ढूंढना कहाँ से आरंभ करूं। क्यों? आपके हृदय में यह विचार तो नहीं उठा कि मैं आपके बिना ही आगे बढ़ गया हूँ? नहीं, वो मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता गौरी पुत्र, क्योंकि माँ नर्मदा के भीतर का दृश्य देखने के उपरांत आपको तो ये ज्ञात हो ही गया होगा कि ये स्थान मेरे लिए कितना विशेष है। हाँ लंकेश, वो दृश्य तो सर्वथा अनूठा, दिव्य और आकर्षक था। असंख्य शिवलिंग और उनके दिव्य आभा मंडल के दर्शन का अनूठा सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। किंतु माँ नर्मदा नदी के तल पे असंख्य शिवलिंग कैसे स्थित हुए, यही जानना चाहते हैं ना आप गौरी पुत्र? मेरे दशानन रावण की भक्ति के चमत्कार से, क्योंकि मैंने प्रभु शिव शंकर शंभू की उपासना करते हुए अनेकों वर्षों तक उनके मंत्र का असंख्य बार जाप किया, जिसके कारण उनके मंत्र की गूंज अभी भी है यहाँ। मैं यहाँ नियमित रूप से प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था और इसी क्रम में असंख्य शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर मैंने उन्हें मां नर्मदा के जल में विसर्जित किया। अर्थात लंकेश, इन असंख्य शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं आपके द्वारा ही हुई, इसलिए तो इन समस्त शिवलिंग का दिव्य तेज और उनका आभा मंडल अत्यंत दिव्य और मनमोहक है। इसी कारण कलयुग के समय काल में जब मनुष्यों में भक्ति और विश्वास की भावनाएं कम हो जाएंगी, तब केवल कुछ ही मनुष्यों को इस दिव्यता के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे और अधिकतर मनुष्य उन्हें पहचानने में असमर्थ होकर उनको मात्र शिला ही मान बैठेंगे। लंकेश, इसलिए कलयुग काल में सभी मनुष्यों को सचेत रहना होगा।
क्योंकि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। जिस भक्ति का आप उल्लेख कर रहे हैं गौरी पुत्र, वो मैंने इसी तट पर रह के की थी, और यहाँ मैं अपनी भक्ति का, उन्हीं क्षणों का पुनः अनुभव करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने यहीं निकट से ही पूजा सामग्री एकत्रित कर ली है। अब मुझे अपनी पूजा आरंभ करनी चाहिए। हाँ लंकेश, यहाँ का तो वातावरण भी इतना भक्तिमय है कि पूजा किए बिना यहाँ से जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं भी आपके साथ प्रभु का अभिषेक और उनकी पूजा कर लेता हूँ। आप प्रभु के आत्मलिंग को यहीं क्यों नहीं स्थापित कर देते, जहाँ आपने अन्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था? आपका सुझाव सर्वथा उचित है गौरी पुत्र। जैसे ही लंकेश पिताश्री के आत्मलिंग को यहाँ स्थापित करेंगे, वैसे ही वो यहीं मध्य जम्बू द्वीप में ही स्थापित हो जाएंगे। स्मरण रखना, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारी इच्छा के अनुसार जहाँ मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा, वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। लंकेश को तो मेरी युक्ति का आभास हो गया है, अर्थात अब मुझे भी उनके क्रोध का सामना करना होगा। प्रभु भक्ति से ओतप्रोत होने के कारण मैं तो भूल ही गया था गौरी पुत्र, किंतु आप भी भूल गए कि लंका पहुंचने के पूर्व हमें यह आत्मलिंग कहीं और स्थित नहीं करना है। ओह, अर्थात लंकेश इसे मेरी युक्ति नहीं, मात्र भूल मान रहे हैं। किंतु लंकेश, आप अपने हाथों को मुक्त किए बिना प्रभु का अभिषेक और पूजा कैसे करेंगे? और मुझे महादेव के शेष अवतारों की कथा कौन सुनाएगा? आप चिंता ना कीजिए गौरी पुत्र, क्योंकि मैं दशानन हूँ, तो मेरे 10 शीश हैं। गौरी पुत्र, इस प्रकार दशानन रावण प्रभु शिव शंकर शंभू के आत्मलिंग को अपने हाथों में स्थित कर उनकी पूजा एवं अभिषेक संपन्न कर लेगा, और मेरा एक शीश आपको शिव अवतारों की अगली कथा भी सुनाता रहेगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गौरी पुत्र, भक्ति सत्य हो तो भक्त को ईश्वर अवश्य प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार यदि प्रेम सत्य हो तो प्रेम करने वालों को उसके प्रेम के पात्र का सानिध्य भी प्राप्त हो जाता है। और इसका साक्षात उदाहरण तो स्वयं महादेव ने प्रस्तुत किया था। स्वयं महादेव ने? प्रभु महादेव ने हमें सिखाया कि जो निष्ठा एवं संपूर्णता से समर्पित हो सकेगा, तभी वो भी उसके प्रेम का पात्र बन सकेगा। और प्रेम के संबंध तो तभी अपनी पूर्णता में स्थापित होता है जब वो पूर्ण निष्ठा, विश्वास और निस्वार्थ भाव से किया जाए। लंकेश, आप प्रभु के किस अवतार की कथा सुना रहे हैं? प्रभु शिव शंकर शंभू के ब्रह्मचारी अवतार की कथा। ये तो सर्वज्ञात है ही कि किस प्रकार माता पार्वती ने घोर तपस्या और कठिन सेवा कर
प्रभु को पति रूप में प्राप्त किया था, किंतु देवी सती को देवी प्राप्ति के रूप में पाने के लिए प्रभु शिव शंकर शंभू ने कितनी कठोर तपस्या की, उसकी चर्चा तो कोई भी नहीं करता। माँ की तपस्या का तो ज्ञात था मुझे, किंतु माँ को प्राप्त करने के लिए पिताश्री ने भी तपस्या की थी। उनकी तपस्या तो देवी सती के आत्मदाह से ही आरंभ हो गई थी। सर्वप्रथम उन्होंने वीरभद्र जी का आह्वान कर देवी सती के प्रति हुए अधर्म का साक्षी बनने का दंड दिया। ये भी तो उनका तप ही था। फिर देवी सती के विरह की अपार वेदना को सहते हुए देवी सती की पार्थिव देह को अपने हाथों में लिए वो संपूर्ण सृष्टि में भटकते रहे। ये भी उनका तप ही था। फिर इस दुख के अतिरेक से प्रभावित होकर वो माता सती के पार्थिव देह को अपने हाथों में थामे दिव्य नृत्य करने लगे। ये भी उनका तप ही था। और तब श्री हरिनारायण द्वारा माता की देह को 51 भागों में विभक्त करने के उपरांत प्रभु ने अपनी सुध-बुध खोकर वैरागी का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक छोर में सृष्टि की देवी माता सती को ढूंढना आरंभ कर दिया। ये भी तो उनका तप ही था गौरीपुत्र। सती, 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 गमदनी सती, गरे साधनी सा गमदनी सा सती, सा सती, गरे सती, साधनी सा। और इसी प्रकार सदियां बीत गई। भूमि, गगन, वायु, अनल एवं नीर मेरे प्रभु प्रकृति के हर कण में देवी सती को ढूंढते रहे, किंतु न देवी सती उन्हें मिली, न ही मेरे प्रभु का क्षोभ लेश मात्र भी कम हुआ। जब किसी अपने की छवि मन में बसी हो तो हर तत्व में उसके होने का आभास होता है। मेरे प्रभु के साथ भी तब ऐसा ही हो रहा था। तो ज्ञात था, किंतु अब मुझे समझ आया कि ये माँ को पाने के लिए पिताश्री की तपस्या थी, जिससे मानवता को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश भी प्राप्त होता है कि मृत्यु भोगने वाले को तो मृत्यु के समय एक ही बार कष्ट होता है, किंतु उनसे जो स्नेह करते हैं वो जब तक जीवित रहते हैं अपने मृत प्रियजनों का स्मरण कर प्रतिदिन अनेकों बार मृत्यु के समान कष्ट का अनुभव करते हैं। इसलिए स्वयं अपने प्राणों का अंत कर लेना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। साहस के साथ समस्या से जूझने से ही उसका हल प्राप्त होता है, ना कि अपने प्रियजनों को विरह के कष्ट में पीछे छोड़ जाने में। मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू भी विरह में स्वयं को भूल गए, किंतु देवी सती को नहीं। निस्वार्थ प्रेम ऐसे ही निर्मल, निश्चल और निरंतर होता है। प्रभु के मन में यह अटल विश्वास था कि एक दिवस देवी सती उनके निकट अवश्य लौट आएंगी, और उन्होंने
गहन ध्यान में मग्न होकर माता सती की प्रतीक्षा की, क्योंकि उन्हें तो देवी सती के अतिरिक्त और किसी को देखना भी स्वीकार नहीं था। प्रभु, स्वामी, प्रभु, स्वामी। नाथ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन, हमें वहाँ जाना चाहिए। मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी, इसीलिए मैं वहाँ अवश्य जाऊँगी। मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन, हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए। जितना अधिक प्रभु माता का स्मरण करते, उनकी पीड़ा उतनी ही बढ़ती जाती। और फिर इसी प्रकार माता सती की छवि को अपने हृदय में रख अनेक वर्षों तक ध्यान में लीन रहे। यह प्रभु महादेव के गहन ध्यान और उनकी पीड़ा का ही परिणाम था कि अंततः माता सती को देवी पार्वती के रूप में जन्म लेना ही पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप देवी सती ने पुनः देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। और एक दिवस जिस गुफा में प्रभु ध्यान मग्न थे, वो उनकी सेवा करने वहीं पहुंच गई। मुझे इस कथा का ये भाग भी ज्ञात है। माता ने पिताश्री की सेवा की, वो तो प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थीं, किंतु पिताश्री अपने वैरागी रूप में अपने निकट किसी की उपस्थिति से अनभिज्ञ थे। जब देवताओं ने कामदेव को भेजकर इस स्थिति में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो वो भी असफल हो गए। क्योंकि महादेव ने अपनी क्रोधाग्नि से उन्हें भस्म कर दिया और फिर अपने विचारों में डूबकर वे बिना मां को देखे ही वहां से प्रस्थान कर गए। किंतु मां फिर भी निराश नहीं हुई। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि पिताश्री उन्हें कठोर तपस्या के उपरांत ही प्राप्त होंगे, तो उन्होंने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप भी मात्र अपनी माता की तपस्या का ही उल्लेख कर रहे हैं गौरीपुत्र। आप भूल रहे हैं कि प्रभु ने भी तो तपस्या की और साथ ही साथ सहस्त्रों वर्षों तक देवी सती को स्मरण करते हुए एकाकीपन की पीड़ा को भी सहा। कुछ समय उपरांत जब प्रभु महादेव देवी सती की छवि का ही विचार करते हुए उनके ध्यान में लीन थे, तब माता पार्वती के मंद मंत्रों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी और उन्हें माता सती के स्थान पर माता पार्वती की छवि दिखाई देनी आरंभ हो गई। अंततः आप आ गए प्रिय।
फिर भी प्रभु शिव शंकर शंभू ने इतनी सरलता से देवी ब्रह्मचारिणी को अपने दर्शन प्रदान नहीं किए। हाँ लंकेश, मुझे ज्ञात है, क्योंकि तभी पिताश्री ने भी माँ से भेंट कर उनकी परीक्षा लेने हेतु प्रभु ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, किंतु उनका आशय उनके प्रति माँ के समर्पण एवं स्नेह का आकलन करना नहीं था। तो फिर आपके अनुसार प्रभु उनकी परीक्षा क्यों ले रहे थे गौरी पुत्र? वो तो संसार के समक्ष ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि अटूट संबंध स्थापित करने हेतु दोनों को ही परीक्षाएं देनी होती हैं। प्रभु की परीक्षा तो उनके विरह ने ली थी और अब माँ को अपनी परीक्षा देने का समय था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब माता की परीक्षा हेतु महादेव ने प्रभु ब्रह्मचारी रूप में स्वयं की निंदा कर माँ को उत्तेजित करने की चेष्टा की। उन महादेव से विवाह करना चाहती हैं आप, जिन्हें विवाह का अर्थ भी ज्ञात नहीं। आपका जन्म संभ्रांत वंश में हुआ। आपके पिता महाराज, आपकी माता महारानी है, किंतु महादेव का जन्म कब, कहां, कैसे हुआ, ये तो आज तक कहीं प्रकट ही नहीं हुआ। एक भिक्षु मात्र है वो स्वयं भोजन नहीं करते तो अन्य किसी को क्या भोजन देंगे। आभूषण आपका 16 श्रृंगार है, किंतु वो आभूषण के नाम पे आपको क्या दे सकते हैं? अपने कंठ का सर्प। आपकी मांग सिंदूर के स्थान पर भस्म से सुशोभित करेंगे और राजभवन के स्थान पर आपको कठोर शिलाओं और गुफा वाले कैलाश पर भी रखेंगे। और तो और कभी भूल से उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो आपको भस्म भी कर देंगे। और सुना तो ये भी है कि वो सदा ही खोए रहते हैं, वर्षों तक ध्यान में लीन रहते हैं। और आप तो अभी से मृत पशु के चर्म को अपने शरीर पर धारण करने का अभ्यास कीजिए, और धारण ना भी करें तो उनकी दुर्गंध सहने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके वो शिव उसे धारण करना नहीं छोड़ेंगे। महादेव के नाम का जाप कर इतनी कठोर तपस्या कर किस अवस्था में पहुंच गई हैं आप? जिन महादेव के विवाह के पूर्व ही आपकी ये दशा कर दी, वो विवाह के उपरांत आपको क्या सुख देंगे? आपको क्या सुख देंगे? आपको क्या सुख देंगे? प्रभु महादेव के लिए इतने अपमानजनक शब्द कह रहे हैं ये, वो भी मेरे समक्ष। इतना दुस्साहस इनका। और महादेव से विवाह के उपरांत आपको शिलाओं पर रहना होगा। और महादेव का वाहन क्या है? वो वृद्ध बैल। आपका और उनका कोई मेल नहीं। बस बस,
और इस प्रकार माता पार्वती और प्रभु भोलेनाथ के एक लंबी अवधि के विरह को निकट लाने एवं उन्हें एक करने में सहायक सिद्ध हुआ मेरे प्रभु भोलेनाथ का लिया हुआ ब्रह्मचारी अवतार। प्राण बचाने के लिए एक मनुष्य जितनी ऊर्जा लगाता है, यदि वैसी ही ऊर्जा ईश्वर प्राप्ति के लिए भी लगाई जाए तो प्रभु भी अवश्य ही मिलेंगे।